किसी भी बंदे को गाड़ी नहीं दिखाएगा कि डीजे बज रहा है भाई। ये दो तो इसके अंदर डीपी के वूफर लगवा रखे 800 आरएमएस के, और यहाँ पर 10 मिड रेंज लगवा रखे। खर्चा वैसे कर दिया होगा गाड़ी में टॉप मॉडल लेने के बाद भाई। इसके अंदर खर्चा हो चुका है। ये जो साउंड है ना, ये अंदर के सुनने के लिए नहीं है, ये है बाहर सुनाने के लिए। वैसे डीजे के साथ भी बजा देते हैं भाई इसको, एक वो चीज है डीजे की आवाज भी काट देता होगा कहीं ना कहीं ये वाला साउंड सेटअप। अब देखो डीजे होता है हाँ, और गाड़ी है, लेकिन हाँ ये है कि आपको आवाज कम सुनाई नहीं देगी, आपको आवाज तो निकाल ही देंगे डीजे के साथ। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो XUV 3X तो खड़े होने वाली है। AX7L है जो इसका भाई टॉप मॉडल जो आता है वो वाला खड़ा है, और 2026 का वाला ही मॉडल ये है भाई। इस गाड़ी को मैं ना लाउडेस्ट इन इंडिया बोल सकते हैं कि भाई, मतलब दिल्ली को तो बोल ही सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वोकल्स और इतनी ज़्यादा क्लैरिटी, इतनी दूर तक आवाज़ जाती है इस गाड़ी की। उस बारे में बाद में बात करेंगे कि भाई क्या क्या लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। पीछे सब कुछ लगवा रखा है, बहुत सारी तो 10 तो मिड रेंज लगा रखी भाई ने। पहले एक बार गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? हाय दोबारा। आपने भाई का एक 7X का रिव्यू देखा होगा, उसके अंदर भी वो भी भाई की है, दोनों महिंद्रा के प्रोडक्ट यूज करते हैं। 3X जो ये है ये पहले ली थी, 7X जो है वो अभी ली है आपने रिसेंटली। ये 1 साल पुरानी गाड़ी है या फिर भाई कितना टाइम हो गया? ये मैंने पिछले साल ली थी कि विचार बना था 3X लेते हैं, और वो भी एक 7L, मतलब इसका तो बेस मॉडल ज्यादातर लोग कंसीडर कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, मुझे स्टार्टिंग से ना फीचर्स का शौक था, और इससे पहले मेरे पास i20 थी, तो ये सेटअप पहले i20 में लगा हुआ था। अब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल गाड़ी पसंद आती है कि गाड़ी कंफर्टेबल हो, फीचर्स अच्छे हों गाड़ी के अंदर। तो टॉप वेरिएंट मैंने इसको इसलिए लिया, एक तो इसमें सनरूफ टॉप मॉडल मिल रही थी, और मेरे को ना हाइट में ऊंची गाड़ी चाहिए थी, बिकॉज i20 क्या था कि वो कहीं ना कहीं नीचे लग जाती थी, और मेरे को थोड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए थी, तो एक सेपरेट गाड़ी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने फिर ये ले ली। अच्छा, कितने कुछ पैसों की पड़ी थी 2025 या 26 में? ये मेरे को 16.5 लाख की पड़ी थी। अच्छा, टॉप मॉडल 16.5 में तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते भाई वैसे तो। एक्चुअली मैं गया था क्रेटा देखने के लिए, ठीक है, लेकिन क्रेटा के अंदर जो पावर मिल रही है वो पावर इसके अंदर मिल रही है। क्रेटा मेरे को 22 लाख की पड़ रही थी टॉप मॉडल, ये मुझे पड़ गई 16.5 लाख रुपए की। फिर इसके अंदर जो फीचर्स है वो क्रेटा के कंपैरिजन में थे, और सबसे बड़ी बात है इसका टर्बो, पिकअप, हर चीज़ क्रेटा कहीं ना कहीं उस चीज़ को मार दे देती है। क्रेटा, हाँ ज़रूरी है कि अगर आप क्रेटा हाईवे पे चलाओगे इन गाड़ियों को, तो क्रेटा हाईवे को पिकअप में अच्छा पकड़ लेगी, पर ये उसकी ग्राउंड क्लियरेंस और पिकअप, गाड़ी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। कॉम्पैक्ट साइज में हो गई एक तो है, कॉम्पैक्ट साउंड में स्मॉल XUV बहुत अच्छी गाड़ी। 1.2 वाला इंजन भी आता है इस गाड़ी के अंदर, पेट्रोल नेचुरल ये टर्बो 1.2, लेकिन ये 1 लीटर वाला जो टर्बो इंजन इसके अंदर है, ये वो वाला इंजन है, TGDI बोलते हैं इसको, टर्बो इंजन जी। तो इसके अंदर तो भाई नेक्स्ट लेवल पावर ही है कहीं ना कहीं। पिकअप पंची गाड़ी जो होती है, भागने में मजा आता होगा चलाने में इस गाड़ी को। कितनी कुछ स्पीड वगैरह ले गए हो इसको ऐसे, मतलब भाई देखा हो कभी? ये भी 160 आराम से जाती है। मैं इसको लेके प्रयागराज गया था कुंभ में, 160 बहुत आराम से गई थी। अच्छा, स्टेबिलिटी वगैरह मस्त थी, सब अच्छी है, क्योंकि बाहर से कुछ एलॉय काम नहीं करवा रखा, मतलब जो भी है स्टॉक है, गाड़ी टॉप मॉडल है। तो जैसा कि अभी आपने मेरा अगर पहले भी देखा होगा 7XO का रिव्यू किया था आपने, उसमें मैंने आपको बताया था जितने बड़े टायर होते हैं उतनी अच्छी कंट्रोलिंग होती है। इस सेगमेंट में टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर भी 17 इंची के आपको टायर मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर भी 17 इंची के हैं, सबसे बड़े टायर हैं। तो इन गाड़ियों के हिसाब से ये गाड़ियाँ ना अच्छा रोड प्रेजेंस देती हैं आपको। हाँ, तो कहीं ना कहीं भाई बढ़िया गाड़ी है, महिंद्रा का प्रोडक्ट है, सेफ्टी भी अच्छी है, और सही बजट के अंदर टॉप फीचर्स गाड़ी मिल जाएगी। स्क्रीन मतलब अंदर इसके अंदर भाई बढ़िया हरमन कार्डन के स्पीकर आते हैं शायद, और सही है, पेनोरामिक सनरूफ वगैरह भी, सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको भाई वैसे मिल जाएंगी। मैं कहूँगा कि भाई जैसे म्यूजिक सेटअप के लिए आपने ली थी क्या स्पेसिफिकली कि भाई म्यूजिक सेटअप लगवाएंगे? एक्चुअली एक गाड़ी में अपने पास म्यूजिक सेटअप के लिए अलग सकता हूँ, बिकॉज मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, तो इसलिए मैं एक गाड़ी को अलग से ही म्यूजिक के लिए रखता हूँ। अच्छा, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी सिर्फ म्यूजिक के लिए रखी हुई है। अच्छा, तो भाई बेस मॉडल लेके करवा लेते हैं ये चीज़ें, तो मतलब मैं वो कहूँगा अब जब कंफर्टेबल टॉप मॉडल के लिए लिया था। अच्छा, और एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं कभी भी गाड़ी को अंदर से छिड़वाता नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैंने इसमें भी म्यूजिक काम करवाया है, तो इसमें मैंने गाड़ी अंदर से कहीं छिड़वाई नहीं है, कोई वायरिंग नहीं डलवाई, कहीं मैंने इसका डेस्क जो आगे का डेस्क है उसको कहीं से नहीं छिड़वाया, कोई वायरिंग, इसमें अंदर से वायरिंग ही नहीं है। इसमें सारा सेटअप मेरा म्यूजिक का बैक साइड पे ही है। तो भाई जैसे बात करें तो कितना कुछ खर्चा वैसे कर दिया होगा गाड़ी में टॉप मॉडल लेने के बाद? भाई इसके अंदर 200 ऊपर का खर्चा हो चुका है। 2 लाख रुपए से ऊपर लगा रखे हैं। 200 ऊपर का हो चुका है। ठीक है, जैसे मतलब ये वाला जो सेटअप है ये कुछ डिफरेंट ही सेटअप करवा रखा है। सबसे पहले भाई आपको वही दिखाते हैं। तो ये देखो भाई ने इस तरीके से पीछे दो तो इसके अंदर डीपी के वूफर लगवा रखे हैं 800 आरएमएस के, और यहाँ पर 10 मिड रेंज लगवा रखी हैं। भाई कैसे मतलब विचार बना कि ये ऐसे करवाते हैं, गाड़ी के आगे कुछ नहीं करवाते, पीछे कुछ नहीं करवा रखा? एक्चुअली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये टॉप मॉडल है, तो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को ना गाड़ी अंदर सुनने के लिए साउंड नहीं चाहिए था। अंदर सुनने के लिए तो गाड़ी के अंदर साउंड बहुत अच्छा क्वालिटी आती है, कोई गाड़ी के अंदर आप धुम नहीं सुन सकते, वो सिर में दर्द करेगा, लॉन्ग रूट पे नहीं सुन सकते, कुछ भी नहीं सुन सकते। तो गाड़ी के अंदर इसके अंदर वैसे भी हरमन का साउंड है, वो अंदर बहुत अच्छा क्लैरिटी देता है, बहुत अच्छा साउंड देता है, बहुत अच्छा पंच देता है।
अंदर के सुनने के लिए बहुत साउंड है। ये जो साउंड है ना, ये अंदर के सुनने के लिए नहीं है, ये है बाहर सुनाने के लिए। बाहर सुनाने के लिए, मतलब लोगों को, जैसे अभी यहाँ पर खड़े हैं भाई, तो गाड़ी बजाएंगे तो कितनी दूर तक आवाज जाती होगी वैसे इसकी? जब मैंने इसके अंदर 4 मीट थी तो 300 तक तो मैंने सुना था कि 300 तक तो जाती है, लेकिन अब ये 500 600 जाती है। मतलब लाउडेस्ट 3x बोल सकते हैं भाई हम इसको। इतनी मतलब बंदा कोई पीछे नहीं खड़ा हो पाएगा इसके, मतलब इसके अंदर अगर सारी मीट चल जाएंगी तो हाँ, कानों में तो उंगली डलवा ही देंगे। हाँ, इतना सेटअप है भाई ये। इसको मतलब मिड रेंज वगैरह की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये यहाँ पर मोस्टर लगवा रखे हैं, 2 पेयर S&B के हैं, 1 पेयर आर्नोल्ड है भाई ये वाला। RMS वगैरह की बात करें स्पेसिफिक, कितने RMS के मिड ये रेंज? सारी टॉप RMS है जो अब तक की मोन्स्ट्रो प्रो है, और ये वाली दोनों S&B हैं। ये भी टॉप में आर्नोल्ड वाली आ रखी हैं, S&B भी ये, और जो ये बीच में भी आर्नोल्ड है, ये अच्छा। एपोक्लिप्स है। अच्छा। ये भी टॉप वेरिएंट वाली हैं। अच्छा, और एक चीज और है, जैसे गाड़ी का सेटअप से कनेक्टेड नहीं है ये, कि अगर आप ये सोचो कि गाड़ी के स्क्रीन से कनेक्ट करके इसको बजाएंगे, वैसा सेटअप कुछ नहीं है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है भाई। DSP से कनेक्ट करके इसको चलाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना कि मुझे बाहर सुनाने के लिए चाहिए, तो मैंने इसके अंदर एक भी वायरिंग नहीं छिड़वाई। जो भी इसके अंदर वायर है ना, सब अंदर ही है, और इसका सारा सिस्टम ऐसा है, सिर्फ आप पावर हटाओ और पूरे सेटअप को उठा के घर पे रख लो। हाँ, मतलब पूरा डिफरेंट सेटअप बना रखा है डिग्गी के अंदर एक तरीके से। गाड़ी में हम ये कह सकते हैं गाड़ी से कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है, कि गाड़ी से ही मतलब आगे कुछ कन्वर्टर लगा के गाड़ी की स्क्रीन से चला रखा हो, या फिर गाड़ी के स्पीकर भी इसके साथ चल रहे हो, डिफरेंट चलता है बिल्कुल दोनों चीज़ें। तो भाई जैसे वूफर वगैरह हैं, ये पीछे इनक्लोजर बनवा रखा है इस तरीके से, DB के फाइटर वाले जो सीरीज 800 RMS है उस तरीके के हैं। और अपग्रेड कराने का विचार नहीं बना, मतलब बेस और करवाते हैं और हैवी 1500। एक्चुअली क्या है कि अब अगर इसको अपडेट करवाना होगा ना, तो मैं तो सेकंड हैंड एक स्कॉर्पियो खरीदूंगा, फिर उसके अंदर 4 बेस और कम से कम 16 मिड लगवाऊंगा, तब आएगा मजा। हाँ, क्योंकि इसके अंदर एक तो स्पेस भी कम है, क्योंकि गाड़ी वैसे भी प्रैक्टिकल यूज भी करनी है, एक वो कहीं ना कहीं अभी चीज रहती है। देखा हुआ है मैंने, इसको अपडेट में और करवा सकता हूँ, वैसे अपडेट हो सकता है। इसके अंदर क्या है कि अभी मेरी जो पेटी है, ये पुरानी i20 वाली है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा चेंज करवाने की सोच रहा हूँ। उससे क्या रहेगा कि इसको टेपर में बनवाकर अगर मैं इसको ट्यून करवा के चलाऊंगा तो इसका आउट बाहर आ सकता है। और मैं अभी मेरी एक्चुअली पेटी एक रेडी हुई है, मैं वो दिखा सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो। अच्छा, इस तरीके से ये मेरी पेटी बिल्कुल रेडी है, और इसके अंदर सारी मिड सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये सारे मिड रेंज की जगह छुड़वा रखी है ये सारी, हाँ, ये सब मिड सामने आ जाएंगी। हाँ। तो जो इसका आउटपुट होगा वो ऑटोमेटिकली और बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे सामने लगवा दोगे तो बाहर और ज्यादा आउटपुट और थ्रो फ्रंट में आएगा तो और अच्छा रहेगा। अच्छा। अभी ये मेरी जैसे आउटपुट ये यहाँ ऊपर दे रही है, तो ये इसका ज्यादा हमें इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो इसके लिए हमें ये बाहर करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज और है भाई, जैसे गाड़ी है, ये गाड़ी के अंदर ना लिथियम बैंक लगवा रखा गाड़ी में, ना और कोई छेड़खानी करवा रखी, सिर्फ एक जो गाड़ी की बैटरी है उससे एक वायर आ रहा है जो पीछे लग जा रहा है एम्पलीफायर में, बस इतना कुछ करवा रखा है। गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी आई हो इसकी वजह से? नहीं, अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ छुड़वाया ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा, बैटरी डाउन हो जाती हो गाड़ी की, ऐसा कुछ नहीं होती, कोई मैं इस गाड़ी को हमेशा स्टार्ट करके चलाता हूँ। अच्छा, ठीक है। एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट है वो एक बार देख लेते हैं। उससे पहले एक बार आपको मैं चीज दिखाता हूँ। ये देखो भाई ने क्या लगवा रखा है, इसका क्या कुछ फंक्शनिंग वगैरह है भाई, किस तरीके? एक्चुअली क्या है कि अगर आपने सुना होगा ज्यादा वोकल बेस को काट देता है, तो मैंने जो इसमें अटैचमेंट करवा रखी है वो वोकल के साथ करवा रखी है। जैसे अपना बेस ऑन करना हो तो हम इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ हमें साउंड अच्छा क्वालिटी के साथ सुनना हो तो मैं इन दोनों को ऑन के चलाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि मेरी मिड और सिर्फ बेस चलता है। अच्छा, और अगर बाई चांस कहीं अगर वोकल का आप सुनाना चाहते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सुनाने के लिए साउंड है, किसी को सुनाना ही चाहते हो, तो मैं इसको आपको तीसरी वोकल ऑन करता हूँ, जिसमें मेरी सारी ऊपर की वोकल्स ऑन हो जाती हैं। अच्छा, अच्छा, तो वोकल और बढ़ जाती है, बेस थोड़ा फिर आपको कम सुनाई देगा उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, वैसे डीजे के साथ भी बजा देते हैं भाई इसको, एक वो चीज है, डीजे की आवाज भी काट देता होगा कहीं ना कहीं ये वाला साउंड सेटअप। अब देखो डीजे होता है, हाँ, और गाड़ी है, लेकिन हाँ ये है कि आपको आवाज कम सुनाई नहीं देगी, आपको आवाज तो निकाल ही देंगे डीजे के साथ। हाँ, मतलब जो भाई पूरा जो सेटअप ही डीजे में ट्रक वाला जो उस तरीके का होता है ना, उसको उसकी बराबरी की आवाज कहीं ना कहीं आ जाएगी। जो थोड़े बेसिक वाले होंगे डीजे वाले, बेसिक डीजे में, हाँ, हाई एंड तो भाई फिर वो तो देखो अलग ही है, डीजे की गाड़ी मुकाबला तो कर नहीं पाएगी उन चीज़ों से, एक वो चीज़ है। एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट एक बार देख लेते हैं, किस तरीके से एम्पलीफायर की प्लेसमेंट करवा रखी है। तो भाई एम्पलीफायर वगैरह मैं आपको दिखा रहा था, तो ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर एम्पलीफायर की प्लेसमेंट है। 2 और 200.4, एक S&B 2000 लगा हुआ है, और एक वहाँ पे नाकम नीचे का DSP लगा हुआ है। तो इस तरीके से भाई ने पूरी पीछे प्लेसमेंट करवा रखी है। कोई दिक्कत परेशानी तो भाई आई ही नहीं, क्योंकि ना हमिंग आएगी गाड़ी में ना और कुछ आएगी, क्योंकि सेटअप ही डिफरेंट है, तो वो एक चीज़ है। तो ये जैसे DSP हमिंग के लिए भी आपने देखा होगा, मैंने सेटअप भी अगर लगा रखा है तो बिल्कुल पैक करवा के लगवा रखा है, बिल्कुल उसके ऊपर कवर लगवा के लगवा रखा है। मैंने उसमें भी ऐसा नहीं करा कि अगर पीछे लगा रहा हूँ कुछ, अगर वायरिंग की ज़्यादा मेरे को लोड नहीं है तो फिर भी मैंने
पैसा ना लगाऊं, मैंने उसमें भी पैसा लगा रखा है। अच्छा, हर तरीके से करवा रखा है, मतलब अच्छे से प्लेसमेंट, वायरिंग वगैरह बहुत तगड़ी वायरिंग वगैरह करवा रखी है जी। एक तरीके से। तो भाई एक बार इसी के साथ है ना आवाज सुन लेते हैं गाड़ी की, कैसी कुछ आवाज होने वाली। DJ Damiano, DJ Damiano, Remix by DJ Karan. भाई अभी फुल पोटेंशियल पे बज रहा है अभी। अभी नहीं बज रहा, अच्छा, अभी दो मतलब मिड रेंज और बेस और चल बेस रही है। बस चल रही है बस। अच्छा, ये जो टॉप वाले हैं वो नहीं बज रहे अभी अभी। नहीं बज रहा। भाई अभी तक जो था इसका सिर्फ जो बेस था वो चल रहा था, और एक जो ऊपर वाली दो वो मिड है, चल रही थी। ये चल रही थी। अब इसका हाँ। पूरा पोटेंशियल खोल दिया हमने, जैसे ऊपर वाली सारी तो मिड चलेंगी, 10 मिड रेंज, और दो जो इसके अंदर वूफर लगे हैं वो उसके एक बार आपको आवाज सुना देते हैं। हाथी घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में चकरा राजा मेरा, हाथी सब पे भारी है। checking highs. DJ, two shot. पैरों ने कोरड़ी में घोड़ा लपेटा है, मैं करूंगी भेंट थारो बलम सुन के गयो बात में। वो दिन में तो मैंने ढूंढ पुलिस थी रात में। अरे तत्ती तत्ती पोतती जाती सबकी पोपी पोतती जाती, पिछले घेरे छोड़ दिए थे कैसी थी मोतती जाती। आ गया ये पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं कर पाई जितना दूसरी एंट्री पर करता है। वेलकम एवरीबॉडी। तो भाई आपने सुन लिया था कैसे कुछ आवाज थी, मतलब कान में अभी भी आवाज आ रही है भाई मेरे, ऐसे पी करके इतनी लाउड है ये वाली गाड़ी कहेंगे तो। ये देख लो भाई, लोग ऐसे आके बोलते हैं कि बजा दो एक बार, क्योंकि भाई बहुत दूर तक इसकी आवाज जाती है इस गाड़ी की कहीं ना कहीं। तो भाई वही चीज़ है कि जिसको शौक होता है वही सब ये करवा सकता है, और वही करवाता भी है। और 2-2.5 लाख रुपए तो ये मतलब पेटी और ये लगवा रखा भाई ने, और ये वो आगे जाके और भी कुछ इसके अंदर अपग्रेड कराएंगे जैसे बोल रहे थे। और मतलब भाई मेरे हिसाब से तो यही बहुत है, मतलब बहुत सारी गाड़ियों को तो आज भी आवाज़ दबा देगी उनकी, ये मतलब उनके साइड में तो बजाओगे तो। भाई वैसे तो मैं कंपटीशन करता नहीं हूँ, हम्म। मेरे को सिर्फ साउंड का शौक है। जो साउंड प्रेमी होते हैं वो काम करते हैं, तो मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ। तो मुझे ये है कि हाँ, मुझे शौक है कि मैं दूसरी गाड़ियों भी सुनूं और अपना सुनाऊं। भाई बहुत लाउड है मैं कहूँगा, क्योंकि एक तो जो मिड रेंज वगैरह की प्लेसमेंट है वो इस तरीके से करवा रखी है, पीछे ही 10 मिड रेंज तो यहीं लगवा रखी है। अगर गेट वगैरह में होती तो वो फिर कहीं ना कहीं अंदर ही रहती गाड़ी में, दूर तक इतनी वोकल्स याद नहीं पाती। एक वो कहीं ना इसका कहीं थ्रो सारी पावर एक साथ आ रही है, उनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आती है भाई, अलग अलग आवाज जाती है, वो ये एक साथ पीछे फेंक रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने अब तक इतनी गाड़ियाँ सुनी है, आपने इतना अच्छा गाड़ियों के रिव्यू देते हो, मैं भी आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, आपको क्या लगता है कि अभी तक आपने इतनी लाउड गाड़ी की सुनी भाई है? ये तो मतलब मैंने तो अभी तक इससे ज्यादा कोई भी लाउड गाड़ी नहीं सुनी है। मतलब बेस को छोड़ देते हैं, अगर वोकल्स की बात करूँ तो इससे ज्यादा वोकल्स डीजे में ही सुना भाई मैंने। बाकी डीजे का मुकाबले का ही कहूंगा मैं तो। मेरे को अगर कोई गाड़ी ना दिखाएगा, किसी भी बंदे को गाड़ी नहीं दिखाए, तो वो ये कहेगा कि डीजे बज रहा है भाई। ये एक तरीके से एक वो चीज़ है पूरी इस गाड़ी के अंदर। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए महिंद्रा 3XO का।